नमस्कार और स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देवास के चिड़ावत पहुंचे हुए हैं, जहां वो आज बीजेपी के बूथ विस्तारक कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान सीएम ने बैठक की, राशन दुकानों का निरीक्षण किया और स्व सहायता समूह को संबोधित भी किया। इस दौरान सीएम ने महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने की सलाह दी। साथ ही लाडली लक्ष्मी योजना का भी जिक्र किया, लेकिन सीएम से यह अपील करना नहीं भूले कि मास्क और वैक्सीन जरूर लगवाएं। अभी बात मिसक करती, देखो मेरे दिमाग में है कि एक बहन की आमदनी धीरे धीरे ऐसी कोशिश कर शिवराज के 10,000 रुपया महीना हो जाए तो वो अपने घर का कामकाज करते हुए अपने पैरों पे खड़ी होकर अपने परिवार को चलाने में भी मदद करे। और इसलिए हमने कहा कि कई जगह खरीदी के काम में भी लग गई बहन, कई जगह अलग अलग तरह की चीजें बनाती है, बड़ी, पापड़, अचार, साबुन, सैनिटाइजर, मास्क, बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे उनकी आमदनी बढ़ रही है। अब एक काम और जोड़ा है, बांस का रोपण का काम, वो काम भी हाथ में ले रही ना बहन। बिल्कुल बहन, आगे बढ़ते जाओ, भैया तुम्हारे साथ है। इसलिए तो फिर मुख्यमंत्री बन गया, बीच में लोग हट गया था। तो ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। अगर कोई पूछे कि भैया आना चाहिए कि बेटी, तो बोले बेटी तो ठीक है, भैया आ जाए तो ज्यादा अच्छा। मेरे मन में लगता था ये भेदभाव क्यों होना है। एक जगह मैं बोल रहा था, भाषण दे रहा था, तब मैं कुछ नहीं था, सांसद विधायक नहीं था। तो मैंने बोलते हुए कहा कि बेटी को आने दो, बेटी है तो कल है। एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई, बड़ा भाषण दे रहा हूं, भैया बेटी को आने दो, बेटी आई, बड़ी हो गई और शादी करी तो दहेज का इंतजाम कर तू कराएगा, आ गया, बेटी को आने दो, बेटी को आने दो। मेरे दिल में लगा कि शिवराज गड़बड़ है, भाषण से कुछ नहीं होगा। तब मेरे मन में एक विचार आया कि कोई ऐसी योजना बना के जिससे बेटी अगर पैदा हो इस धरती पे तो वो लखपति होनी चाहिए। तो उसमें से मैंने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना और उसमें तय किया कि बेटी के जन्म के समय 30,000 रुपए के बचत पत्र माता पिता के हाथ में देंगे। मतलब सरकार अपने खजाने से 30,000 रुपए उस बेटी के लिए सुरक्षित करेगी। और उसमें तय किया 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 6,000। और जब वो बेटी बड़ी हो जाए 21 साल की तो सीधे 1 लाख रुपया उसको और मिल जाए, बेटी लखपति हो। और आज मुझे खुशी है कहते हुए 40 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां मध्य प्रदेश की धरती पर हैं, जिनमें से कुछ मेरी बेटियां यहां बैठी। और इस साल मैंने यह भी तय कर दिया कि जो बेटियां लाडली लक्ष्मी कॉलेज में जाएगी, मामा 25,000 रुपया उनको और अलग से देगा पढ़ने के लिए। कि कोविड से हम पूरी गंभीरता से लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए मास्क लगा के रखें, दूरी बना के रखें, क्योंकि कोविड के रहते हुए, क्योंकि तो बार बार आएगा तो क्या करेंगे, जिंदगी जीना तो छोड़ नहीं दें। और इसलिए कोविड के नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन को हम जीने की कोशिश करें। कोविड होगा तो कोविड भी देखेंगे और कोविड के साथ ही जिएंगे। लेकिन अपन ने अगर टीका कौन कौन ने लगवाया, जरा हाथ उठा दो। लगभग सबने लगवाया। क्या 2 डोज कौन कौन ने लगवाया, दोनों, वो भी उठा दो। तो ज्यादातर ने दोनों डोज लगा दिए।
अच्छा 15 से लेके 17 साल के बेटा बेटियों में कौन कौन ने लगाया वो भी हाथ उठाओ। अब वो भी जो रह गए उनको लगाना है। कोविड के साथ ही हमको चलना पड़ेगा, तो टीका जरूरी है। और टीके के कारण एक बड़ा फायदा ये हुआ है कि कोविड तो अभी हो रहा है बहुत लोगों को, लेकिन वो इतना घातक नहीं हो रहा कि अस्पताल में भर्ती होना पड़े। तो बीजेपी का मिशन 2023 की तैयारी में बीजेपी जुट गई है। ऐसे बूथ विस्तारक अभियान की शुरुआत हुई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद कमान संभाली है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं, बूथ विस्तारक अभियान की कमान संभाली है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। देवास के सोनकक्ष से अभियान का शुभारंभ किया है। आज महिला स्व सहायता समूह को संबोधित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। पन्ना के गुन्नौर में बीडी शर्मा ने मोर्चा संभाला हुआ है। अंबा में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अगुवाई में ये शुरुआत की गई है। डिंडोरी में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की अगुवाई में इसकी शुरुआत हुई। प्रदेश के सभी मंत्री और सांसदों ने अलग अलग बूथों पर अगुवाई की है। तो मिशन 2023 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर अभी से जुटती नजर आ रही है।